अब दोनों व्यक्ति आपस में मत टोका टोकी करिए, शांति। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। सुनिए शांति से, कितना हाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई। मालूम है, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में 52% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और सरकार बजट का आकार बढ़ाने का दावा कर खुद पर पीठ थपथपा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में बिहार बजट 2022-23 पर चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर आंकड़ों को लेकर हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बजट का आकार बढ़ाने की बात करती है लेकिन गरीबी दूर क्यों नहीं कर रही है। कहा कि राज्य की 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 7 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 61% है। वही आपको बता दें कि बेरोजगारी पर बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हर 4 युवा में 3 बेरोजगार है। किसान की आय नहीं है। देश में सबसे कम बिहार के किसानों की आय है। देश में सबसे अधिक महंगी बिजली बिहार में है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री है, फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों है। यहाँ तक आते आते अब दोनों व्यक्ति आपस में मत टोका टोकी करिए, शांति। महोदय, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। सुनिए शांति से, कितना हाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। तो महोदय, ये इनका प्रिस्मैटिक मॉडल जो है इसको छोड़ देना चाहिए और हमने कहा डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसको अपनाने की जरूरत है महोदय। अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। तो कल मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, अरे हमको तो पता ही नहीं कि बिहार का लोग इतना यूक्रेन में है। बताइए राजू, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कितना साल हो गया, आप तो अंतिम पड़ाव पे हैं। राजनीति में पड़ाव नहीं होता है, मतलब देखा जाए शुरुआती। आपसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, ये हम अपनी बात नहीं, जो जनता कह रही वही कह रहे हैं। जो जनता कह रही है वही हम कह रहे हैं। राजनीति में पड़ाव नहीं होता है। अंतिम दिन तक राजनीति के लिए सब अध्यक्ष महोदय, बिहार चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरा अंतिम है रैली। हमने नहीं कहा। हम तो अब आपके प्रश्न के जवाब तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी देंगे। 3 शेर हुआ है, वो भी तैयारी कसके किए हैं। ठीक है, अच्छा अध्यक्ष महोदय, जवाब दे, मजबूती के साथ दे, हमको अच्छा लगेगा। आप शांति से सुनिए, फिर एक शेर सुना देंगे ये। महोदय, तो कल बयान आप भी थे ही, तो आपने सुना होगा भाई इतना लोग बिहार का बाहर जा रहा है पढ़ने। एक और देश बताए, वहां भी लोग जा रहा है पढ़ने, है ना। अब आप बताइए, जाए क्यों ना, बिहार से बाहर जाए क्यों ना, और सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े। कितना सरकारी स्कूल में लोग पढ़ रहा है, सब तो प्राइवेट ज्यादातर जा रहा है। क्यों, आप बताते हैं। यहाँ बहुत लोग सरकारी स्कूल में प्रोडक्ट बैठे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हम एक मिनट, बात आज बोलिए, आप बोलते जाइए, बोलिए। अरे भाई, आज सुनिए, इनका पूरी बात सुनिएगा तब ना। अध्यक्ष महोदय देखिए, अब ये आप समीर जी, अब आप काहे बोलने लगे। ये सदन केवल सच बोलने के लिए होना चाहिए, जनता के मुसीबतों को दूर करने के लिए होना चाहिए, ना कि टीटीएम करने के लिए होना चाहिए। अब कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश करते रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जनता आकलन करेगी। लेकिन महोदय, अब आंकड़े देखिए, बिहार में 18 से 23 वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ युवा हैं, यानी सबसे ज्यादा भारत में युवा है, जिसमें से बिहार में मात्र 1,78,831 स्टूडेंट ही एनरोल्ड है। इसका मतलब यह है कि
1,23,21,167 युवा उच्च शिक्षा से दूर है मोदी। यानी 1,23,00,000 से भी ज्यादा जो है वो शिक्षा से दूर है या फिर अन्य प्रदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। ये सच्चाई है। और ब्रेन ड्रेन के साथ साथ मनी भी ड्रेन होता है, यानी खर्चा भी बाहर हो रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, वहां खर्च हो रहा है, ब्रेन ड्रेन मनी ड्रेन सब हो रहा है, वहां पढ़ाई भी वहीं, बाहर लोग बस भी जा रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा हुई है। अब क्यों? क्योंकि स्कूल में छात्र ड्रॉप आउट रेट जो है देश में सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक अगर ड्रॉप आउट रेट है तो वो बिहार में।